नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स वॉच को। अगले कुछ महीने भारत कुछ बहुत ही भयंकर चुनौतियों का सामना कर सकता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। क्या होगा, कैसे होगा, किन चीजों से हमें बचना चाहिए, क्या सतर्कता रखनी चाहिए, ऐसे सारे चीज मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करें। फ्रेंड्स, आपको मैं स्क्रीन पर एक चार्ट दिखा रहा हूं। 22 अक्टूबर का यह चार्ट है। भारत की कुंडली में गोचर के ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, यह दर्शाता है यह चार्ट। आप देखिए, लग्न में कृतिका नक्षत्र में राहु है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की बात करूंगा। 6th हाउस में रोग, ऋण और दुश्मन के हाउस में नीच के सूर्य हैं और कंबस्ट अस्त मंगल है। 7th हाउस यानी कि ऑपोजिशन के हाउस में केतु और वीनस हैं। और गौर से देखिएगा तो छठे और 7वें हाउस का एक परिवर्तन है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है और 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है। 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 9th हाउस में सैटर्न, नीच के जुपिटर और प्लूटो हैं। ये तीनों प्लैनेट अभी हाल फिलहाल में ही मार्गी हुए हैं। 10th हाउस में वक्री नेपच्यून है और 12th हाउस में वक्री यूरेनस है। अब फ्रेंड्स, यहां जो 6th और 7th की परिस्थिति है, सबसे पहले उसको देखिए। वीनस भारत की कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है और यहां देखिएगा, राहु, सूर्य और मंगल तीनों का डिपॉजिटर वीनस है। भारत के लग्न और 6th हाउस का लॉर्ड वीनस है और ये केतु के साथ बैठा हुआ है। 6th हाउस में सूर्य कमजोर हैं, नीच के हैं, और मंगल भी बिल्कुल कमजोर है, कंबस्ट है। ये बताता है कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के दुश्मनों से भारत इस समय में आक्रांत हो सकता है, परेशान हो सकता है। दिक्कत वाली बात यह है कि सूर्य यानी कि गवर्नमेंट भी नीच का है। इस समय में गवर्नमेंट की परेशानियां बहुत बढ़ने वाली हैं। मार्स कंबस्ट हैं, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काफी ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी और उनको लॉसेस भी होंगे। और ये सब जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये आप देखिएगा ऑलरेडी शुरू है। 1.5 महीना पहले मंगल जब अस्त हो रहे थे, उस समय मैंने वीडियो दिया था और मैंने उसमें जितनी भी भविष्यवाणियां की थी अस्त मंगल के बारे में, वो देखिए एक एक करके सब हो रही हैं। मैंने कहा था किसी बड़े कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशन हो सकता है। एक बड़ी कंपनी दूसरे बड़ी कंपनी को खरीद सकती है। आपने देखा होगा, अभी अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। मैंने कहा था पावर फेलियर्स होंगे, 1.5 महीना पहले मैंने कहा था। उस समय सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। आज भारत में देखिए क्या स्थिति है पावर का, और भारत से भी बुरी परिस्थिति चाइना की है। चाइना आज विश्व का सबसे बड़े इकोनॉमी में से एक है। पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। चाइना में इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं पावर फेलियर्स की वजह से। मैंने कहा था कंबस्ट मार्स का मतलब होता है मिलिट्री एक्शन और टेररिस्ट्स का हाइपर एक्टिव होना। मैंने कहा था कि माइनॉरिटीज के लिए
दिक्कतें आएंगी। आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में देखिए एक शिया मस्जिद में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें कितने ही लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। तो ये सारी परिस्थितियां अभी और बढ़ेंगी। आप गौर से देखिए इस कुंडली को, मंगल की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि मंगल पर है। यह भी बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। इस कुंडली में आपको बहुत सारी परेशानियां दिखेंगी। राहु जब भी कृतिका में आते हैं तब तब ये भारत को बहुत बड़े बड़े चोट देते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के विषय में आपने पढ़ा होगा, कितनी खतरनाक परिस्थितियां थी। कम्युनल राइट्स भी थे, तेज धारदार हथियारों से लोगों को काटा जा रहा था। इस पूरे देश को भी काट दिया गया और इस देश के टुकड़े हो गए। शनि श्रवण में है, शनि भी जब जब श्रवण में आता है भारत को दिक्कतें आती है। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। और राहु कृतिका में जब भी आते हैं तो सिसेशनिस्ट एक्टिविटीज, अलगाववाद की परिस्थितियां बढ़ती हैं। 1984 में भी जब राहु कृतिका में आए थे तो पंजाब में एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग बलवती हुई थी और पूरा पंजाब जल उठा था। शनि भी जब जब श्रवण में आते हैं तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 92 में आप याद कीजिए कश्मीर की परिस्थिति, भारत की इकोनॉमी, बाबरी मस्जिद, राजीव गांधी की हत्या, ये सारी चीजें हुई थी। और अब देखिए ये सारी परिस्थितियां एक साथ हो रही है। राहु कृतिका में है, जून तक रहेंगे। शनि श्रवण में है, जनवरी तक रहेंगे। मंगल अभी अस्त है, इसके बाद ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे 6 दिसंबर के बाद। और राहु केतु एक्सिस में जब जब मंगल आए हैं तब तब महामारी बढ़ी है। 6 दिसंबर के बाद एक और घटना बनेगी, खगोलीय घटना, और वो क्या होगा, फिर से गोचर में काल सर्प दोष का निर्माण होगा 6 दिसंबर से, और ये रहेगा 24 अप्रैल तक। ये अपने टेंशन्स लेकर आएगा। 10th हाउस में जुपिटर, प्लूटो और सैटर्न। सैटर्न व्यवस्था है, जुपिटर विधि है और प्लूटो अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। अंदर ही अंदर देश के दुश्मन मजबूत होने का प्रयास करेंगे। प्लूटो डेथ लाता है। 2020 में जैसे ही जुपिटर, प्लूटो और सैटर्न साथ में आए थे, कोरोना की कितनी भयंकर परिस्थितियां बनी थी, हम सभी लोगों को याद होगा। ये फिर से इन चीजों को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि प्लूटो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। प्लूटो बदलाव तो लाता है लेकिन डेथ के बाद बदलाव लाता है। 10th हाउस में बिल्कुल मीन राशि के मुहाने पर खड़े हैं नेपच्यून। नेपच्यून वाला वीडियो आप लोगों को याद होगा। नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तब तब विश्व में माइनॉरिटीज पर अत्याचार बढ़ता है। तो यहां से भी एक कंफर्मेशन मिल रहा है टेररिज्म का और मी वर्सेस यू का। एक आइडियोलॉजी दूसरे आइडियोलॉजी पर अपने आप को थोपने का प्रयास करेगा। माइनॉरिटीज पर अत्याचार बढ़ेंगे। 12th हाउस में यूरेनस है। यूरेनस भी बदलाव लाता है, लेकिन यूरेनस बदलाव लाता है रिबेलियन के बाद, क्रांति के बाद, आंदोलन के बाद। ये यूरेनस इंश्योर करेगा कि इस समय में, और देखिए भारत के 12वें भाव में बैठा हुआ है, ये इंश्योर करेगा कि विदेशी शक्तियों की मदद से भारत में इंटरनल प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसकी भी शुरुआत आपने देखा है कहीं ना कहीं शुरू है। और ये सभी चीज एक साथ होने जा रहे हैं। और गौर से देखिएगा, मकर राशि में शनि, गुरु और प्लूटो के होने का मतलब है कि चाइना इस समय में कुछ खुराफात कर सकता है। चाइना का लग्न है मकर राशि, और चाइना के लग्न में शनि, जुपिटर और प्लूटो के आने का मतलब है चीन की इकोनॉमी इस समय में बहुत नीचे जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पावर कट्स की बात की थी चाइना में।
चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है और इस चीज से लोगों का ध्यान हटाने के लिए चाइना अपने नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ परेशानी खड़ा कर सकता है, और वो भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चाइना का इस पीरियड में अगले 4-5 महीने में आप देखिएगा, इंडिया के साथ सिर्फ लैंड डिस्प्यूट्स ही नहीं होंगे, वाटर डिस्प्यूट्स भी होंगे, क्योंकि चाइना का लग्न है वो भारत का 9th हाउस है, और 9th हाउस से शनि, जुपिटर और प्लूटो भारत के 3rd हाउस यानी भारत के पड़ोसियों को देखेंगे। भारत को इस समय में अपने पड़ोसियों के साथ परेशानियां आ सकती हैं। पाकिस्तान और चाइना के तो क्या कहने, हो सकता है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन देशों के साथ भी कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। चाइना इस समय में भारत के मित्रों के साथ कुछ खेल खेल सकता है, उनको अपने पाले में लाने का वो हर संभव प्रयास करेगा, और हो सकता है भारत के कुछ मित्रों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन धमकाने की भी कोशिश करे, और इसमें मैं भूटान को परेशान देखता हूं। हो सकता है भूटान के साथ कोई परेशानी इस समय में आ सकती है। इसी समय में त्योहारों का सीजन है और जुपिटर, प्लूटो और सैटर्न एक साथ आए हैं। भारत के 6ठे भाव में, रोग के भाव में सूर्य नीच के हैं और मंगल अस्त के हैं। ये कोरोना और दूसरे तरह की महामारियों को ट्रिगर कर सकता है, और इस समय में देखिएगा फिर से हम लोग ऐसी परिस्थितियों में आ चुके हैं जब धीरे धीरे हम हर चीज को खोलते जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मॉल्स, एंटरटेनमेंट के जितने भी जगह हैं, वाटर पार्क्स, ये सभी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। त्योहारों का मौसम है, भीड़ लगेगी, और इस समय में हो सकता है कोरोना फैले। आप वैसे ही देखिए अमेरिका वगैरह की परिस्थितियां फिर से खराब है। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन है। डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना का है वो जिनको 2-2 डोज वैक्सीन का लग चुका है उनको भी परेशान कर रहा है। तो इन त्योहारों के सीजन में हम लोगों को सतर्कता रखनी होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दिसंबर के बाद भी जब मंगल आएंगे राहु केतु एक्सिस में, तो वो भी एक खतरे की घंटी होगी। काल सर्प दोष भी एक खतरे का घंटी होगा। तो ये सारी परिस्थितियां एक साथ हो रही हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है। गुरु जब तक मकर राशि में है तब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है, ये पॉजिटिव है। गुरु जब कुंभ राशि में आएंगे तो गुरु, शनि और प्लूटो का जो कंजंक्शन है मकर में वो समाप्त होगा, और जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे गुरु, तो अभी जो पावर कट्स, नेटवर्क फेलियर्स वगैरह की वजह से इकोनॉमी में थोड़ा ह्रास होगा, वो फिर से पिकअप करना शुरू करेगा। और मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड में भारत के इकोनॉमिक की परिस्थिति पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहने के बहुत सारे कारण हैं, और हम सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कोई भी देश बनता या बिगड़ता अपने नागरिकों की वजह से है। उसके नागरिक यदि सतर्क रहेंगे, यदि हम लोग सतर्क रहेंगे, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी यदि हम देखते हैं और उसको तुरंत हम रिपोर्ट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, तो ये भी देश की एक सेवा होगी, और हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दिए हैं, तर्कों के साथ दिए हैं, वो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। नवरात्रि में मैंने वीडियोस नहीं दिए, सिर्फ एक वीडियो मैंने दिया था, प्लूटो जब डायरेक्ट हुआ था तब। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की।